ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और लंबे वीकेंड के पहले किस तरह का माहौल लग रहा है आशीष, ये बताएंगे। देखिए, माहौल तो काफी बढ़िया लग रहा है। लंबा वीकेंड है, अच्छा लग रहा है। आखिरी दिन है हफ्ते का। अब बात कर लेते हैं संकेतों की। तो संकेत थोड़े से सुस्त नजर आ रहे हैं। 8 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है। अच्छा, यूएस के मार्केट से संकेत है नहीं हमारे पास। बाकी के अन्य ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल आशीष, अन्य ग्लोबल सेटअप की बारे में बात करूं इससे पहले हमारे स्टूडियो में जो कैमरामैन वगैरह भी है ना, उनके भी जो अभी रुझान दिख रहे हैं लंबे वीकेंड के पहले, वो काफी खुशनुमा सा मूड माहौल लगा हुआ है और काफी लाइट मूड में अभी हम नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हैं और जो ग्लोबल सेटअप दिख रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। जहां तक डाउ जोन्स का सवाल है, ऑब्वियसली थैंक्सगिविंग डे के मौके पर छुट्टी थी वहां पर और कल के लिए इसी वजह से हमारे पास कोई संकेत नहीं है। बट ऑफ कोर्स आपको ये चीज देखनी है कि एशियन क्यूज किस तरह से पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स का क्या हाल है? लगभग 37-40 अंकों की तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एस&पी में भी हल्की सी तेजी बनी हुई है, तो हरा हरा बढ़िया माहौल अभी दिख रहा है। खासकर अगर आप डाउ फ्यूचर्स की बात करें, ऑफ कोर्स निकाई में आप देखिए 1% से ज्यादा की शानदार तेजी बनी हुई है। 350 अंकों का बेहतरीन उछाल आपको निकाई में आता हुआ नजर आएगा। आपको याद होगा कल भी जापान के बाजार यूएस के मार्केट के साथ साथ बंद थे। आज भी खासकर यूएस के मार्केट्स हम बात करें तो अर्ली क्लोजिंग होने वाली है। उनके टाइम के हिसाब से 1 बजे मार्केट्स वहां पर बंद हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स आधे संकेत आज वहां पर अमेरिकी बाजारों से भी हमें, जब हम वापस से मंगलवार को लौटेंगे तो वो हमें पचाना है। इनफैक्ट सोमवार का भी आपको पर्सपेक्टिव देखना होगा। बट ऑफ कोर्स अभी जो क्यूज दिख रहे हैं खासकर एशियन मार्केट से, वो तो ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। कल यूरोपियन मार्केट में भी थोड़ी तेजी बनी। यूके के पीएमआई डेटा भी आते हुए दिखे, वहां पर भी बढ़त के संकेत थे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी मजबूती बन रही है। इसी वजह से आपको यूरोपियन मार्केट्स आप देखिए ऑलमोस्ट 0.2-0.3% के आसपास यहां पर गेन्स बनते हुए नजर आए हैं। तो जो सेटअप है वो अच्छा दिख रहा है। अच्छी तेजी हो सकता है कि आज के सत्र में बनती हुई नजर आए। बट बहरहाल गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 10-12 पॉइंट का अप एंड डाउन अभी पिछले 1-1.5 घंटे से बना हुआ है। तो सेटअप अगर आप देखें तो फिलहाल थोड़ा सा मिक्स साइड पर नजर आ रहा है। हो सकता है कि हल्की सी सुस्ती आपको देखने को मिले क्योंकि यूएस मार्केट्स में कारोबार नहीं था, तो इसका एक इम्पैक्ट है। लेकिन आज अगर आप देखें तो खबरें ठीक ठाक हैं, इतनी कम भी खबरें नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आज लिस्ट बनाने में थोड़ी सी मुश्किलें हुई हैं। 10 स्टॉक्स ढूंढना कन्विक्शन वाले, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आज के मार्केट में। लेकिन अब तक जो ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किए हैं काफ़ी सटीक बैठे हैं। जो सेक्टरल रोटेशन की हम बात शो में करते हैं काफ़ी सही साबित होते हुए नजर आ रहा है। और जो टेक्निकल तौर पर हम आपके साथ आइडिया शेयर करते हैं, इनके ऊपर भी कन्विक्शन है। मिसाल के तौर पर सीक्वेंस साइंटिफिक कल के ही सत्र में 9% की बड़ी तेजी आ गई थी। बाकी के भी अन्य बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अशोक लेलैंड आपको बताया था, वायदा बाजार का स्टॉक अगर आपको एक ही दिन में 3% ऊपर मिल जाए, वो भी गैप अप नहीं धीरे धीरे बढ़े, तो अपने आप में ही अगर आप देखें तो इसका एक इम्पैक्ट बढ़िया होता है। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है सीएसबी बैंक। ये स्टॉक आपको लगातार बताते जा रहा हूँ, कंटिन्यूस यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ बैंकिंग स्टॉक्स में नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज के सत्र में अगर ये फ्लैट भी क्लोज हो गया, गिरावट नहीं हुई जिस स्तर पर कल की क्लोजिंग है, वहीं अगर आज भी क्लोज हो गया तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिल जाएगी और फिर ये स्टॉक सबके रडार पर आएगा। तो इससे पहले करिए खरीदारी सीएसबी बैंक में। 383 रुपये का टारगेट है और 374 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो कैश सेगमेंट में सीएसबी बैंक आशीष की तरफ से पिक आ रही है। यहाँ पर वीकली चार्ट्स पर अच्छी खासी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं, तो बेहतरीन तेजी यहाँ पर बन सकती है। चलिए कैश पे से मेरी तरफ से है गैब्रियल इंडिया का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इसके पहले भी मैंने आपको जुलाई में भी बताया था और सितंबर एंड में भी यही काउंटर बताया था। 200 रुपए के भाव से फिर 330 रुपए के भाव पर अब देखिए 400 के लेवल्स पर गैब्रियल इंडिया आता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी मेरे को वैल्यूएशन के लिहाज से ये महंगा नहीं लग रहा है। इसी वजह से मैंने स्टॉक को दोबारा चुना है, इनफैक्ट दोबारा आप कह सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहां पर कन्विक्शन अभी भी मेरा बना हुआ है। कल जिस तरह से जेपी मॉर्गन की 2 व्हीलर स्पेस पर रिपोर्ट आती हुई दिखी, वहां पर बुलिशनेस आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही थी। एंड ऑफ कोर्स गैब्रियल इंडिया आप देखिए शॉक अब्जॉर्बर्स स्पेस में डील करते हैं। 2 व्हीलर में भी इनका काफी अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो आगे चलकर अगर आउटलुक जेपी मॉर्गन को 2 व्हीलर के लिए बढ़िया लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑटो एंसिलरी स्पेस इस सेगमेंट को केटर करती है, उनके लिए भी काफी अच्छे संकेत बन सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 480 रुपए का टारगेट अगले 1 साल में गैब्रियल इंडिया आपको दिखा सकता है। तो कैश स्पेस में ये स्टॉक को लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर चल सकते हैं।
चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है फार्मा स्पेस का लुपिन। यहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल 2 खबरें हैं इनके लिए। एक तो कंपनी को यूएस एफडीए से नई दवा के लिए अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है, और ये जो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है ब्रोमफेनेक का, वहां पर ये इनको ये अप्रूवल मिला है। और स्पेसिफिकली आप देखिए तो यूएस में करीबन सालाना बिक्री 1541 करोड़ रुपए की ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरी खबर है कि कंपनी को नई दवा के लिए यूएस एफडीए से टेंटेटिव अप्रूवल मिला है, कैनाग्लिफ्लोजिन। यहां पर ये एक दवा का टैबलेट का नाम है, और जिसकी अनुमानित सालाना बिक्री 4673 करोड़ रुपए की है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये जो 2 खबरें हैं, जो अप्रूवल्स मिलते हुए नजर आए हैं, उस वजह से लुपिन में आज अच्छी तेजी बन सकती है। 1240 रुपए का टारगेट बनाना है इसके। फ्यूचर्स में खरीदारी करिए, 1185 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स के आधार पर मैंने भी स्टॉक चुना है सिप्ला फार्मा स्पेस की कंपनी है, जहां पर कल हमने देखा था कि बड़ी गिरावट आ गई थी, और एक क्लासिकल केस है कि जब खबरें आती हैं तब कुछ भी काम नहीं करता। कल दरअसल अगर आप देखें तो परसों याद आता है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था, सभी स्टॉक के ऊपर बुलिश हो रहे थे, लेकिन कल जो खबरें आई थी इसके बाद बड़ा तेज रिएक्शन, 8% का बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला था। और इसी खबर के ऊपर जो है कंपनी ने फर्दर क्लैरिफिकेशन देकर ये बताया कि ये जो वार्निंग लेटर इन्हें मिला है यूएसएफडी की तरफ से, इससे कोई भी बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट या फिर कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं इसके ऊपर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है। तो इसके चलते आज यहाँ पर अगर आप देखें तो हो सकता है कि निश्चित रूप से आपको रिकवरी देखने को मिले, लेकिन बहुत ही कॉशियसली आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कंपनी कह रही है। लेकिन फिर भी कल का जो लो है वो आज आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो 1168 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर रिकवरी तेज आती है तो हो सकता है कि कल की जो गिरावट है लगभग आधी आपको पूरी करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल के लिए 1190 के आसपास का जो टारगेट है, 1190 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। सिप्ला में करनी चाहिए आपको खरीदारी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से आरती इंडस्ट्रीज ये स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है, जहां पर आप ट्रेड करके चल सकते हैं। 530 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, और इसमें खरीदारी करने के 2 कारण हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो लगातार गिरावट केमिकल स्पेस की सभी कंपनीज में देखने को मिली थी, और गिरावट पूरे होकर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है आपको रिवर्सल स्ट्रक्चर, जो कि है डबल बॉटम फॉर्मेशन, जो कि आपको वीकली चार्ट पर बड़ी आसानी से नजर आएगा। इसी के साथ एक और चीज खास बात यह भी कि अगर आप वीकली चार्ट पर 50 मूविंग एवरेज पीरियड की जो है प्लॉट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके पार क्लोजिंग हो चुकी है, लगातार 2 हफ्तों से बना हुआ है। तो ये भी सेटअप काफी बढ़िया है। 11 रुपए का टारगेट है, 5 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, केमिकल स्पेस की कंपनियां लगातार अब हमारी फोकस लिस्ट में आ रही है, और अच्छी तेजी ऑफ कोर्स जो संकेत आ रहे हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, ऑप्शन कैटेगरी में केमिकल स्पेस से आरती इंडस्ट्रीज आशीष ने रेकमेंड किया है। मैंने ऑप्शन कैटेगरी में एक्सिस बैंक का कॉल चुना है। 1000 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 10 रुपए पर उपलब्ध है। 18 रुपए का टारगेट बनाइए, 7 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दरअसल 4 ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, या तो ओवरवेट या खरीदारी की राय जो उनकी पहले थी उसको बरकरार रखा है। तो ये एक रीइंस्टेट कर रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है ब्रोकरेज हाउसेज का वो काफी पॉजिटिव है, और हाईएस्ट तो जेफरीज में बता रहा हूँ 1250 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। एनएसजे टेक अवे कल हुआ था, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैपिटल पोजीशन को लेकर अपनी काफी कंफर्टेबल है, और फर्दर इक्विटी इनका जुटाने का कोई अभी इंटेंशन नहीं है। इसी वजह से एक्सिस बैंक हो सकता है कि आज यहाँ पर तेजी बनाते हुए नजर आए। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स काफी अच्छी दिख रही है। ये हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, कुछ सर बताएंगे। बिल्कुल आशीष, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो अगेन एक फार्मा काउंटर ही है, ग्रैन्यूल्स इंडिया का। अगर आप देखेंगे कल का चार्ट स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी मजबूती बनती हुई नजर आ रही है, और धीरे धीरे हम फार्मा स्पेस पर एनी विच वेज कई बार आपको स्टॉक्स रिकमेंड कर चुके हैं। आशीष ने आपको सन फार्मा भी काफ़ी बारी बताया है, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर्स में अच्छे खासे ब्रेकआउट के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। और टेक्निकल चार्ट्स पर कल जो मजबूती बनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया में वो काफ़ी बेहतरीन रही है। ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। खरीदारी कर चल सकते हैं, आज के लिए भी अच्छे मोमेंटम में रह सकता है। ग्लोबल मूड माहौल भी बढ़िया है। 380 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया में 364 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अच्छा, कुछ एक बात बताता हूँ कि ये स्टॉक इसी कैटेगरी में मैंने भी अपनी लिस्ट में डाल दिया था, मेल भी कर दिया था। आगे चीज़ें जो है टीम ने काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर आपका मेल देखा मैंने
ये स्टॉक में कमाल है, यहाँ पर है ना थोड़ा सा पेशेंस देना होगा और बिल्कुल 380 तक की टारगेट्स मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में आ जाने चाहिए, लेकिन पोटेंशियल है कि ज़्यादा जाए क्योंकि जिस प्रकार के एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिले शानदार है। तो डबल कन्विक्शन वाला स्टॉक है ग्रैन्युअल्स, ये स्टॉक रखेंगे रडार पर, लेकिन ग्रैन्युअल्स को मैंने रिप्लेस किया AIA इंजीनियरिंग यहाँ से। तो ये स्टॉक कैसा है जो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखेंगे तो AIA इंजीनियरिंग का जो वीकली चार्ट है वो तो लगातार हायर हाइज के फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ से थोड़ा सा पुल बैक आया था और इस पुल बैक के बाद जो कंफर्मेशन आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, वो बता रहे कि हो सकता है कि जो रिसेंट करेक्शन है वो पूरा हो गया हो और ऐसे में आपको फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। तो छोटे से टारगेट्स के लिए पहले एक बार देखेंगे किस प्रकार का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। 3605 रुपये का टारगेट है, 3480 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिए आज से स्टॉक पसंद आ रहा है रेडिको खैतान। ये स्टॉक भी ऐसा है जो लगातार हमारी फोकस लिस्ट में रहा है। स्टॉक कैसा है कि यहाँ पर आज खबर के चलते आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल कंपनी ने एक यूनिक पिंक वोडका प्रोडक्ट जो है ये लॉन्च किया है और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साथ जो कंपनी का मार्केट शेयर वो 60% आ गया इसी कैटेगरी में। तो अपने आप में काफ़ी अच्छी खबर है। स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे 1475 के टारगेट के लिए और 1415 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बड़े लॉन्चेस होते हुए दिख रहे हैं रेडिको खैतान की तरफ से। लगातार हम देख ही रहे हैं कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका किस तरह से बढ़ रहा है। तो फंडा पिक के लिहाज से ऑफ कोर्स रेडिको खैतान यहाँ पर नजर रखकर चलिए मेरी तरफ से यहाँ पर फंडा पिक में जो कैटेगरी है वो है USL, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। यहाँ पर भी आपको फोकस कर चलना है। लिकर स्पेस अगेन अगले 2-3 महीनों के लिए तो बढ़िया फोकस में रह सकता है। छुट्टियों का मूड माहौल है तो वो तो एक पॉजिटिव फैक्टर है ही। साथ ही कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी अब ये बन रही है कि जो UK FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट UK के साथ भारत का, वो हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत में ही आपको देखने को मिले। तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है, अब देखना है कि कब होता है नहीं होता है। बट ऑफ कोर्स अगर आप फंडामेंटल फैक्टर्स भी देखेंगे तो वो भी कंपनी के लिए काफ़ी हद तक बड़े रूप में सपोर्टिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है एंड ओवरऑल 3 से 4 महीनों के लिए अगर आप इसको होल्ड कर चलते हैं तो 1200 रुपए के टारगेट्स आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स दिखा सकता है। तो फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के पर्सपेक्टिव से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर फोकस करते हैं और मैंने स्टॉक चुना है कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस से दिग्गज कंपनी बाजार की L&T पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। 2200-2300 रुपए के लेवल से अब आप देखिए 3000 के पार जाता हुआ दिख रहा है काउंटर। इनफैक्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3100 रुपए के लेवल्स भी इसने क्रॉस किए थे और अब अगली जो छलांग आएगी इसकी वो 3600 रुपए की आ सकती है अगले 1 साल के लिए। तो पोर्टफोलियो बेट है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। फंडामेंटल्स का यहाँ पर जिस भी फैक्टर्स को आप चुनेंगे तो यहाँ पर आपको बेहतरी ही नजर आएगी। एंड ऑफ कोर्स अगले आने वाले टाइम में बजट आने वाला है, ऑफ कोर्स उसके बाद जनरल इलेक्शंस भी होंगे। तो उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर ये जो टाइम है इसमें भी अगर आप खरीदारी कर चलते हैं तो लगभग 20 से 22% के गेंस कहीं भी नहीं गए हैं। L&T ऑफ कोर्स बड़ा स्टॉक है, खरीदारी कर चल सकते हैं अगले 1 साल में ऑलमोस्ट 20-25% की गेंस के पर्सपेक्टिव से। राइट, अच्छे खासे गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है NMDC। स्टॉक के ऊपर आप रखेंगे नजर, लगातार हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 साल की ऊंचाई के पास कंसोलिडेशन है और जितनी भी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सन फार्मा को देखें, आप NMDC को देख सकते हैं। रियल एस्टेट पिक्स पे काफ़ी सारी ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। इन स्टॉक्स को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर खबर भी आ रही है कि पिछले महीने के मुकाबले जो कीमतें हैं 4% बढ़ा दिया है और राइटली हमने आपको बताया था कि अब काफ़ी हेडरूम है यहाँ पर कीमतें बढ़ने का। तो 12 महीने का समय दीजिए, 207 रुपये तक के टारगेट्स आपको NMDC में नजर आएंगे। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से प्रेस्टीज एस्टेट्स ये स्टॉक रडार पर आया। हालांकि थोड़ा सा हीटेड अप स्टॉक है तो कॉशियसली आपको ट्रेड करना चाहिए। ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो तो एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा और स्टॉप लॉस का पालन करना चाहिए। 910 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे 940 के टारगेट के लिए। खबर आ रही है कि बैंगलोर में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया, इसके बाद जो रेवेन्यू पोटेंशियल बताई जा रही है वो करीब 550 करोड़ की है। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स खबरों के चलते यहाँ पर करनी है खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट डेवलपर प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है BHEL का काउंटर।
F&O बैन लिस्ट से ये कंपनी बाहर आती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स लंबी लिस्ट थी और उसमें BHEL भी निकलता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इस वजह से 148 रुपए के टारगेट के लिए 140 रुपए बनाना है आपको स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है लिस्ट में L&T फाइनेंस, जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल अगर आप देखिए, माफी दिया, L&T फाइनेंस नहीं है, यूनियन बैंक है मेरी लिस्ट में पहला स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करनी। दरअसल छोटी सी खबर आई है कि इकरा ने इनकी रेटिंग में बदलाव किया। टेक्निकली ठीक ठाक लग रहा है स्टॉक, तो 109 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस है 104 रुपए का। अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस, जिसकी मैं बात कर रहा था ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नजर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने फाइनेंसिंग करार किया है। खबर के लिहाज से कुछ भी पोटेंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ठीक ठाक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 145 का टारगेट, 140 रुपए का स्टॉप लॉस है। और आखिरी स्टॉक है मिनट्स में, इसमें गिरावट में खरीदारी करेंगे कोचिन शिपयार्ड। अभी भी इतना चलने के बाद भी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। 1150 रुपए का टारगेट है, राउंड फिगर 1100 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अभी तो और चलेगा। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है काउंटर। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं और उसमें सबसे पहला है दीपक नाइट्राइट का काउंटर। ऑफ कोर्स केमिकल स्पेस पर लगातार फोकस बना हुआ है और पिछले एक महीने का आप चार्ट देखेंगे तो 1980 रुपए के लेवल से अब 2200 रुपए के पार होता हुआ दिख रहा है काउंटर। तो केमिकल स्टॉक्स में रिवर्सल है और वो चार्ट्स पर दिख भी रहा है, तो खरीदारी कर चलिए। फर्दर तेजी के लिए तैयार है। 2270 रुपए के टारगेट के लिए 2190 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है JSW स्टील पर, यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। मेटल स्पेस में मुझे लग रहा है कि आज तेजी बन सकती है। थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल भी अच्छा है। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर भी आज से शुरू होने वाला है और यहाँ पर जो युद्ध विराम लग रहा है उससे मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी मेटल स्पेस पर भी आज बन सकती है। तो 800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 767 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, पर लंबी अवधि के लिए अब आप खरीदारी कर सकते हैं। काफी टाइम से ये जो स्पेस है, ये जो सेक्टर है, ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, बट एक्सपोर्ट्स के लिहाज से आप देखें तो यहाँ पर FY23 में नॉर्थ अमेरिका से ही कंपनी की ऑलमोस्ट 84% तक आय आती हुई दिखती है। तो गारमेंट्स कंपनी है एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से वहां पर रिटेल सेल्स डेटा आते हुए दिख रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, CSB बैंक खरीदारी करनी है सिप्ला के फ्यूचर्स में। और आरती इंडस्ट्रीज 530 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है AIA इंजीनियरिंग। फंडामेंटली रेडिको खैतान पर नजर रखेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे NMDC और खबरों का असर देखने को मिलेगा प्रेस्टीज एस्टेट्स में। यूनियन बैंक में आएगी तेजी। L&T फाइनेंस में खबरों का असर और कोचिन शिपयार्ड में करे गिरावट पर खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है CSB बैंक, जहां पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। 383 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश स्पेस में लंबी अवधि के लिए ऑटो एंसिलरी स्पेस से गैब्रियल इंडिया खरीदारी कर चलिए। साथ ही फ्यूचर्स में लुपिन के लिए अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है और ऑप्शन कैटेगरी में एक्सिस बैंक ब्रोकरेज हाउसेज यहां पर भी बुलिश हो रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर ग्रेन्यूल्स इंडिया में अच्छी तेजी बनी है, खरीदारी कर चलिए। लंबी अवधि के लिए USL और साथ ही L&T यहां पर खरीदारी कर चलनी है। और साथ साथ खबरों के लिहाज से BHEL F&O बैन लिस्ट से बाहर आता हुआ दिख रहा है। और माई चॉइस कैटेगरी में दीपक नाइट्राइट, JSW स्टील समेत गोकुलदास एक्सपोर्ट्स यहां पर कर चलनी है आपको खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक है मेरा ग्रेन्यूल्स इंडिया पर। 380 रुपए के टारगेट्स आज यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कल भी ऑलमोस्ट 2-2.25% तक के इंट्राडे में आपको तेजी देखने को मिली थी। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है। पर आज इनफैक्ट लंबे वीकेंड के पहले यहाँ पर कारोबारी हफ्ते का आखिरी सत्र है। किस तरह से आज ट्रेड करना है, मार्केट को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, ये काफ़ी अहम हो जाता है। इजराइल हमास के युद्ध विराम आज से शुरू भी होने वाले हैं, तो इन सभी संकेतों को किस तरह से हमारे बाजार पछाते हुए नजर आएंगे, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल तैयार हो जाइए वीकेंड के लिए, और लंबा वीकेंड है हमारे लिए क्योंकि मंडे को छुट्टी भी है। और उससे पहले संकेत अच्छे आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार बंद थे, कोई परेशानी वहां से नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। हमारे बाजार भी कल आपको अच्छा रोटेशन दिखाते रहे। तो देखते हैं आज नई वीकली एक्सपायरी और साथ ही बाजार का एक्शन कैसा रहने वाला है।